नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज आप लोगों की बीए तृतीय वर्ष की या अंतिम वर्ष की पहली क्लास है, प्रथम दिवस है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आपके पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे कि आपको हिंदी विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कितने प्रश्न पत्र होंगे और उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, उनके कौन कौन से काव्य पढ़ने हैं, कौन से निबंध पढ़ने हैं, गद्य विधाएं कौन सी पढ़नी हैं। तो इस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आपके जो बीए तृतीय वर्ष में हिंदी में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक, और तीनों ही प्रश्न पत्र 50-50 अंकों के होते हैं। पहला प्रश्न पत्र है आपका अद्यतन काव्य, जो कि 50 अंकों का होता है। दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, ये भी आपका 50 अंकों का। और तीसरा प्रश्न पत्र है हिंदी की क्षेत्रीय भाषा और साहित्य, या ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रजभाषा काव्य, ठीक, ये भी आपका 50 अंकों का होता है। यानी तीनों प्रश्न पत्र 50-50 अंकों के होते हैं, मतलब कुल मिलाकर के ये 150 अंकों का पूरा विषय है, ठीक है। और ये तीनों आपके क्या है, ये प्रश्न पत्र शीर्षक है, प्रश्न पत्र के नाम है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि पहला जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके कवि हैं और उनके कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले कवि हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका एक शीर्षक नाम है, टाइटल नेम है, जो कि हिंदी साहित्य जगत में इनको केवल अज्ञे के नाम से जाना जाता है, ठीक। दूसरे कवि हैं नागार्जुन। तीसरे कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री। चौथे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और जो आपके 5वें कवि हैं वो हैं मुक्तिबोध, या इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक। तो गजानन माधव मुक्तिबोध को केवल मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं, जैसे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को अज्ञे के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 5 कवि हैं, ठीक है। और फिर इनके अंतर्गत इनकी जो कविताएं हैं वो पढ़नी है आपको, ठीक है। तो इसके पश्चात में ये आपके मूल पाठ हो गए या मूल कवि हो गए। इसके पश्चात में फिर आगे हैं द्रुत पाठ। द्रुत पाठ के अंतर्गत आपको कौन कौन से कवि पढ़ने हैं, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, अरुण कमल और आलोक धनवा। ये आपके द्रुत पाठ के कवि हैं। इनसे केवल जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं 3-3 अंकों के, वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक। द्रुत पाठ के अंतर्गत कौन कौन से, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, अरुण कमल और आलोक धनवा, ठीक है। तो इसके पश्चात में हम
देखते हैं आपके जो पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी कौन कौन सी कविताएं आपको आपके पाठ्यक्रम में है, कौन कौन सी पढ़नी है। ठीक है, तो पहली कविता है नदी के द्वीप, दूसरी है एक बूंद सहसा उछली, ये आपकी दूसरी कविता है। पहली है नदी के द्वीप, दूसरी एक बूंद सहसा उछली, और आगे फिर मैं वह धनु हूं, अगली कविता है जो कहा नहीं गया, और आगे सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम। ये इनकी कविताएं हैं छोटी छोटी, वो आपको पढ़नी है। ठीक, इसके पश्चात में अगले कवि हैं आपके नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन की कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, नंबर 2 तुम जगी संसार जाए जाग, ठीक, और तीसरी कविता है आपकी कि तब मैं तुम्हें भूल जाता हूं, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूं। चौथी कविता है बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, और पांचवी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। ये आपकी नागार्जुन की कविताएं हैं। ठीक, इसके पश्चात में फिर अगले कवि हैं आपके त्रिलोचन शास्त्री। इनकी कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है, देखिए कि फिर न हारा, पहली कविता है फिर न हारा, दूसरी है जल रुग्ध दूब, ठीक, जल रुग्ध दूब, और आगे तीसरी कविता है ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, चौथी कविता है सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र दल कमल। ठीक, ये त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं। इसके पश्चात में आपके आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कौन कौन सी कविताएं हैं आपको पढ़नी, देखिए भूल गलती, भूल गलती, फिर दूसरी है अंधेरे में। ये अंधेरे में कविता संकलन है, काव्य संकलन है। इसके अंतर्गत आपको 2-3 कविताएं पढ़नी है। कौन कौन सी, पहली है सुनसान चौराहा, भागता मैं दम छोड़, और हाय हाय पिता। ये आपकी मुक्तिबोध की कविताएं हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ना है। इसके पश्चात में द्वितीय प्रश्न पत्र जो था क्या, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, हिंदी निबंध
तथा अन्य गद्य विधाएं। ठीक, ये इस द्वितीय प्रश्न पत्र का शीर्षक है। तो इसके अंतर्गत आपको 6 निबंध पढ़ने हैं और 6 अन्य गद्य विधाएं हैं और 2-3 द्रुत पाठ हैं। तो देखिए आप कि निबंध कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 निबंध है मेघदूत। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा निबंध है लज्जा और ग्लानि। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा जो निबंध है आपका वो है कुटज। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चौथा जो निबंध है आपका वो है छायावाद। इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, इसके बाद में 5वां जो निबंध है आपका वो है तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी। इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। ठीक, और छठा जो निबंध है आपका वो है सौंदर्य की उपयोगिता। इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। ठीक, तो ये आपके 6 निबंध हो गए। इसके पश्चात में फिर जो अन्य गद्य विधाएं हैं वो देखिए आप। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत क्या हो सकता है कि आपके संस्मरण हो सकते हैं, यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, जीवनी हो सकती हैं। ठीक है, तो 4 गद्य विधाएं हैं। पहले नंबर 1 में क्या है भक्तिम। इसकी लेखक हैं कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक, दूसरा जो है पाठ वो क्या है मेरे पिता। दूसरी अन्य गद्य विधा क्या मेरे पिता। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, फिर आगे नैलंग श्रेणी की छाया में। नैलंग श्रेणी की छाया में। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चौथी जो गद्य विधा है वो क्या है आपकी अपनी अपनी हैसियत। अपनी अपनी हैसियत। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये आपकी गद्य विधाएं हो गई। ठीक है, इसके पश्चात में फिर जो द्रुत पाठ है, द्रुत पाठ के अंतर्गत आपको 3 कवि पढ़ने हैं। जैसा कि प्रथम प्रश्न पत्र में था कि उनसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द्रुत पाठ के अंतर्गत आपको कौन कौन से कवि पढ़ने हैं? बाल मुकुंद गुप्त, विष्णुकांत शास्त्री और श्रीकांत वर्मा। ये आपके द्रुत पाठ हो गए। तो ये आपका हो गया
द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। इसके पश्चात में फिर आपका आता है तृतीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, देखिए ब्रजभाषा काव्य, ये आपका शीर्षक है। यानी ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत आपको जो ब्रजभाषा के कवि हैं उनके विषय में जीवनी और कृतित्व, व्यक्तित्व एवं उनके काव्य के विषय में पढ़ना है, उनकी व्याख्या पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ इतिहास भी आपको ब्रजभाषा का पढ़ना है, तो पहले क्या पढ़ना है, सबसे ब्रजभाषा का विकास है। ब्रजभाषा साहित्य का विकास। दूसरा आपका जो अध्याय होगा वो ब्रजभाषा के लोक साहित्य का विकास। ब्रजभाषा के लोक साहित्य का विकास। ठीक, और तीसरा जो अध्याय होगा वो होगा ब्रजभाषा के कवि एवं उनकी रचनाएं। ये आपको पढ़ना है। ब्रजभाषा साहित्य का विकास पढ़ना है, ब्रजभाषा के जो ब्रजभाषा में लोक साहित्य था उसका विकास पढ़ना है, और ब्रजभाषा के जो कवि थे वो कवि और उनकी रचनाएं पढ़ना है। ब्रजभाषा के कवि मतलब भक्ति काल में कौन कौन से ब्रजभाषा के कवि हुए, रीति काल में कौन कौन से कवि हुए ब्रजभाषा के, और आधुनिक युग में कौन कौन से ब्रजभाषा के कवि हुए, ये आपको उसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके पश्चात में जो कुछ थोड़े 3-4 जो आपके कवि हैं ब्रजभाषा के, उनके जो व्याख्या पढ़नी है उनके काव्य की, उसको देख लेते हैं। तो पहले कवि हैं आपके सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न, ठीक। इनका काव्य ग्रंथ, काव्य संग्रह है, काव्य है, ग्रंथ है भ्रमर दूत। क्या है? भ्रमर दूत। इसके आपको 20 प्रारंभिक छंद पढ़ने हैं। भ्रमर दूत के 20 प्रारंभिक छंद, जो शुरुआत से 20 छंद पढ़ने हैं। दूसरे कवि हैं आपके गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी एक रचना है क्या? प्रेम पचीसी। इससे भी आपको प्रारंभ से 20 छंद आपको पढ़ने हैं। तीसरे कवि हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक। इनका जो काव्य ग्रंथ है कौन सा? उद्धव शतक। उद्धव शतक, इससे भी आपको 20 छंद पढ़ने हैं। चौथे आपके कवि हैं जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है। इनका जो काव्य संग्रह, काव्य ग्रंथ है वो है छंद सती। छंद सती से भी आपको 20 छंद प्रारंभ से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीनों प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बस आज की क्लास में आपका ये पाठ्यक्रम हुआ। अगली क्लास में फिर इसी के आगे हम निरंतर, जैसे ब्रजभाषा का साहित्य का विकास पढ़ना है, ब्रजभाषा के लोक साहित्य का विकास पढ़ना है, तो इसके लिए हमको हिंदी भाषा का विकास पढ़ना होगा, उद्भव और विकास पढ़ना होगा। तो अगली क्लास में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।